और अब चलिए एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। लोकसभा सांसद जुगल किशोर की एक बार ट्रेन यात्रा के दौरान तबीयत खराब हो गई। जैसे ये सूचना मोदी जी तक पहुंची तो उन्होंने जुगल किशोर को वलसाड स्टेशन उतरवाकर अस्पताल में एडमिट करवाया और फोन पर बात कर ढांढस बंधाया। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आप भी सुनिए नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानी, खुद जुगल किशोर की जुबानी। मुझे लगता है 5-6 की बात होगी, तो मैं अपने बच्चों के साथ मुंबई गया। एक तो बच्चे छोटे थे, थोड़ा उनको घुमाने के लिए गए। तो जब हम आ रहे थे, ट्रेन में थे, आते समय मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन तक ये बात पहुंचाई। वो उन दिनों संगठन का काम देखते थे, जम्मू कश्मीर का भी काम देखते थे, और हमारा उनके साथ परिचय भी था कि हमारी तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब हो गई है। तो वो पहुँचते पहुँचते बात नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंच गई। तब तक नरेंद्र भाई मोदी देश के अपने गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो हमें मैसेज आता है कि आप वलसाड में उतर जाइए। वलसाड में हम उतर गए, लेकिन उतरे फिर कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, बच्चे साथ हैं, सामान साथ है, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सांस लेने की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे ही उतरे तो तभी देखा कि वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता जो थे वो हमें लेने के लिए पहुँच गए थे। तो जब वो हमसे थोड़ी बातचीत लगे करने, तो उन्होंने बताया कि हमें आप निश्चिंत रहें, आपको हॉस्पिटल लिया जा रहा है और वहाँ पर आपका इलाज किया जाएगा, आपकी पूरी चिंता की जाएगी। और मैंने पूछा कि आपको किसने जहाँ पर भेजा है, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने हमें भेजा है और आप चलें। मुझे बहुत आश्चर्यचकित मैं रह गया और शायद मैं भावुक भी हो गया हूँगा कि उस मुसीबत की घड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री जी इतनी चिंता कर रहे हैं एक कार्यकर्ता की। अब जब मैं हॉस्पिटल में था, थोड़ा ठीक हो गया, शायद मुझे लग रहा है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बहुत मतलब खुशी के मारे थोड़ा भावुक भी हो गया। उन्होंने मेरी बात करवाई। तो उन्होंने कहा कि जुगल कैसे हो? तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ जी। नहीं, निश्चिंत रहो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो और आपका पूरा इलाज किया जाएगा। अब आप यहाँ हो तो आपकी चिंता करना ये हमारा फ़र्ज़ है, तो आप निश्चिंत रहें, चिंता कोई नहीं करना। अगर कोई बात होगी तो मुझे फ़ोन करना। मैं आधा तो उसी समय ठीक हो गया कि भाई मुख्यमंत्री गुजरात के और मेरे साथ बात करके ऐसा वो कह रहे हैं। किसने सोचा होगा कि भाई वो हमें भी याद रखेंगे या कब हम मिले होंगे, लेकिन उन्होंने याद रखा था, और उन्होंने कहा कि आप ठीक हो जाओ और ठीक होने के बाद मुझे मिलना, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप पहले अपनी और अपने परिवार की चिंता करो।